अभी तक हमने जो फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस देखी हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने थोड़ा सा इसको विजुअलाइजेशन में भी, जब आपका पार्ट कवर हुआ होगा, आपने यहाँ पे देखी होंगी ऑप्शंस कि अगर आपने किसी भी विजुअल को फॉर्मेट करना है तो उसको आप जो है वो एक दफा यहाँ पर जाके जो स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट से मैं कहता हूँ यार ये मेरी टोटल सेल्स है, तो ये अब आप अगर यहाँ पे कार्ड विजुअल में देखें तो ये मेरे पास नजर आ रही है जी 1.76, और मैंने इसको पाउंड के साइन के साथ यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है। ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर ये है कि जिस, एक तो ये हो गई इसकी बाय डिफॉल्ट, ये वाला जो पार्ट है ये अब इसके साथ जो है ना जुड़ गया है। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट अब किस पर डिपेंड कर रहा है कि मैंने इसको किस विजुअल में फेंका हुआ है। जैसे मैंने इस विजुअल में फेंका हुआ है तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। इस विजुअल के अंदर भी मेरे पास डिस्प्ले यूनिट्स के नाम से एक, आपके पास एक एरिया आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि ये ऑटो पे सेट है तो मैं इसको अगर लेट से कहूँ कि यार ये ऑटो की बजाय तुम नन कर दो तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। ठीक है। और अगर मैं कहूँ यार थाउजेंड्स में कर दो तो थाउजेंड्स में दिखाएगा, मिलियंस में कर दो तो मिलियंस में दिखाएगा। तो दूसरी जो चीज है, यानी जो इसमें मेरे पास कंट्रोलेबल है, वो ये वाला पार्ट कि मैं इसको कैसे दिखाना चाहता हूँ। बात समझ रहे हैं आप? एक और ऑप्शन होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि अगर आप कहें यार ये जो काम है ना, ये मैं डायनेमिकली करना चाहता हूं। ठीक है। ये जो चीज है ये मैं नहीं चाहता कि यार ये एक दफा फिट हो गई तो ये तो फिर मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। आई वांट टू कंट्रोल दिस थिंग डायनेमिकली। कहीं पे मैं नंबर के तौर पे दिखाना चाहता हूँ, कहीं पे मैं इसको इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ। तो यहां पे एक आप डैक्स के थ्रू, जहां पर ये मेजर आपका डिफाइंड है, डैक्स के थ्रू जो है ना, आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें कि आप यहां पर इसकी फॉर्मेटिंग डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक है। अब आप ये गौर करें कि यहाँ पे एक नया मेरे पास जहां मेजर डिफाइन हुआ हुआ था, यहां पे मेरे पास एक नई चीज आ गई है जिसमें मेजर की डेफिनेशन ये है और फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन जो है वो ये है। और मैं यहां पर इंडिपेंडेंटली डैक्स कोड लिख सकता हूं फॉर्मेट करने के लिए। बात समझ आ रहा है? ये मेरे मेजर की डेफिनेशन को कंट्रोल कर रहा है। ये जो चीज है ये तो मेरा मेजर है, तो मेरा मेजर का फॉर्मूला है। लेकिन मेरी जो फॉर्मेटिंग है ना, उसको मैं अपनी मर्जी से यहां पे कंट्रोल कर सकता हूं टैक्स लिख के। ठीक है। एक तो ये है कि मैं यहां पर मैं एक फिक्स फॉर्मेट इसको दे देता हूं। लेट से मेरे पास फिक्स्ड फॉर्मेट क्या है जी, जो उसे पहले था ये फिक्स्ड फॉर्मेट में, यहाँ पे ये हो गया। अ, इसके ये नंबर ऑफ कॉमास पूरे हो गए। अच्छा, ये नहीं हुआ। ये हर दफा मैं कंफ्यूज कर देता हूँ उसको, लेकिन ये होता है। अच्छा, ये एक सेट, इसको मैं एक मिनट उधर से कॉपी कर दूं, भूल जाता है बंदा। एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं फॉर्मेट का फंक्शन डैक्स। इसको आप देखिएगा जरूर, लेकिन मैं आपको एक इसकी ऐसी चीज दे दूंगा कि शायद प्रोबेबली आपका मसला हल हो जाएगा हर तरह के सिनेरियो के लिए। ये जो है ना जी, ये है फॉर्मेट का फंक्शन टैक्स का। किसी भी जगह के ऊपर अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है, लेट से मैं यही कॉपी करता हूँ, मेरे ख्याल है ये काम कर जाएगा।
वो ये है कि जनाब एक विजुअल में अगर आपको कोई बंदा कहे यार मुझे डॉलर में चाहिए, दूसरी जगह पे वो हाँ, कहेगा यार यही चीज मुझे पाउंड में चाहिए, तीसरी जगह पे वो कहेगा यार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे? नए मेजर बना के तो कर सकते हैं आप, हर एक के लिए अलग अलग मेजर बना लें, इस चीज को तो नहीं आप चेंज कर सकते एक दफा आपने सेट कर क्योंकि दिया आप तो। जब डैशबोर्ड बना रहे होते हैं ना, तो ऑलरेडी आप वो उनसे एग्री करते हैं कि भाई अगर इनकी साहब पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो जारी बात है वो डॉलर या रुपीस लेंगे। यूरोप के लिए बना रहे हैं तो वो लोग पाउंड या उससे वो मतलब नहीं, वो तो एक ऑलरेडी वो होता है कि जी इसको सिंपल रखने के लिए हम ये कर लेते हैं। बाकी मेरा एक ख्याल था ये। अगर आप ये करना चाहें यानी किसी और ऐसी जगह पे, मैं आपके साथ एक और फाइल खोलता हूँ सही है। जिसमें मेरे पास ये चीज प्रॉबेबली ज्यादा बेहतर तरीके से हाईलाइट हुई है, पर मैं वो कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा क्योंकि वो मुझे भी जुबानी याद नहीं है। खुल जा भाई। टोटल सेल्स, ये है टोटल सेल्स, है वही मेजर है जो वहां पे था, सेम। ठीक है, ये था वो वाला मेजर जो कि वहां पर अभी उस दूसरी शीट में मैंने आपके सामने खोला हुआ है। ये एक और मेजर है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है टोटल सेल्स फॉर्मेटेड, और वो ये वाला है। ठीक है, टोटल सेल्स फॉर्मेटेड मैंने एक और मेजर बनाया जो कि बेसिकली क्या है, इज जस्ट अ कॉपी ऑफ दैट मेजर। लेकिन यहां पे मैं अगर जाऊं तो यहां पे मैंने इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई किया, और यहाँ पे कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का कोड है जो कि लिखा हुआ है, जो मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा था। ये बेसिकली अब आपको थोड़ी सी समझ में आएगी कि ये आपको कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो चाहिए ना, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहां पे आपके पास एक टोटली फ्लेक्सिबल किस्म का कोड मैं लिख सकता हूं। क्या यार मैंने अगर दिखाना है डेटा को, तो मैं नंबर ऑफ डिजिट्स की फॉर्म पे ऑटो पे उसको जो है ना कंट्रोल कर सकता हूं, जिस भी विजुअल में मैं जाके इसको इस्तेमाल करना चाहूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि वो ऑटो पे इसको कंट्रोल कर सकता है कि यार ट्रिलियन में दिखाना है, बिलियन में दिखाना है, मिलियन में दिखाना है, के में दिखाना है, या नॉर्मल दिखाना है। और आपने बेसिकली कितने स्पेसिस के बाद अपने कॉमे दिखाने, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये तो एंड में जो जो बेसिकली इसको सारे को कंकैटिनेट किया हुआ है, और यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने अपने आप को कैसे, मतलब जो है ना डॉलर में दिखाना है, पाउंड में दिखाना है, जो भी आपने दिखा। सो ये ऑप्शन जो है ये आपके पास अवेलेबल होती है सिर्फ इस डायनेमिक की ऑप्शन को सेलेक्ट करने से। सो जैसे यहां पर ये एग्जांपल अगर आप देखें कि यहां पर ये टोटल सेल्स ये वाला मेजर है, जिसमें मैंने एक दफा जो फॉर्मेटिंग सेट कर दी तो वो यहां पर वो सेट हो गई। ठीक है, लेकिन यहां पे वो अब बेसिकली वैल्यू को देख के उसकी फॉर्मेटिंग जो है ना वो आपके सामने जो है ना वो लेकर आ रहा है। ठीक है, कहीं पे के दिखाएगा, कहीं पे एम दिखाएगा, कहीं पे खाली दिखाएगा। तो वो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं इस कोड की मदद से, जो कि कोड मैंने आपके सामने अभी यहां पे ये वाला कोड जो दिखाया, जो कि आप यहां पे लिख सकते हैं। ये थोड़ा एक तरह का केस है कि जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, जैसे अब मैं कहता हूं यार मेरा डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद की मैं दो वैल्यूज दिखाना चाहता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार मैंने एक देखनी, तो अब आप ये देखें कि मैंने यहां पर ये भी कंट्रोल कर लिया ऑन द फ्लाई। मैं डैक्स के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहा हूं ऑन द फ्लाई, यहां पे मैं कर सकता हूं, बट मैं यहां पर जब करूंगा तो वो हर जगह एक ही चीज इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये डायनेमिक फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, और मैं आपको इसका एक लिंक आर्टिकल भी दिखा देता हूं। ये भी इन्होंने कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, ये ऑप्शन पहले नहीं थी, तो लोगों को काफी मसला बनता था इस चीज के लिए। तो ये आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं चैट में भी, इसको जरूर एक दफा देख लीजिएगा। आपको ये इसमें पूरा इसका प्रोसेस भी लिखा हुआ है, सारी चीजें कहाँ कहाँ है,
ये जैसे करेंसी के केस में कहाँ से आप उठा सकते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें भी हैं, बट उनको ना देखें।